हाय। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। तो हमारे जो हम स्पिरिचुअल डायमेंशंस के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर रही थी और मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो हमने देखा था कि स्पिरिचुअल सिस्टम कैसे काम करता है। अब मैं इसके आगे सीरीज़ में आप लोगों को स्पिरिट के डायमेंशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो स्पिरिट के डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब आयाम होते हैं। तो डायमेंशंस बताने से पहले, जैसे डायमेंशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ों को नापने का एक तरीका। तो हम लोग एग्जैक्टली मैं ये ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, परंतु हम एक तरह से इसको क्लासीफाई करके हम थोड़ा बहुत इसको हम समझ सकते हैं, पर ये एग्जैक्टली वही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डायमेंशंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट डायमेंशन, जो पहला डायमेंशन होता है जिसको हम आयाम बोलते हैं, जिसके अंदर आता है वायु, एयर। ठीक है, एयर पार्टिकल। तो हम लोग तो कभी हवा को देख नहीं सकते, पर फिर भी साइंस बोलता है कि फर्स्ट डायमेंशन में जो हवा होता है, एयर होता है, उसके जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके स्मॉल स्मॉल, उसको अगर हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक तरीके से उसको हम लोग देखा जा सकता है। पर ऐसे अपनी आँखों से आप हवा को नहीं देख सकते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट डायमेंशन होता है। ठीक है। दूसरा डायमेंशन के बारे में जो आपसे बताना चाह रही हूँ वो होता है लिक्विड विस्कस पार्ट होता है। ठीक है। आप वाटर बोल सकते हो। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे सपोज करो, जैसे पानी है। पानी अपने आप में एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है। उसमें अगर मैं चाहूँ ये पेन को डुबा देना चाहूँ तो वो उसके अंदर एक फेस से दूसरे फेस में जा सकता है। तो इसको हम लोग टू डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड डायमेंशन बोलेंगे। अब जो है थर्ड डायमेंशन, जो थर्ड डायमेंशन होता है मेरे प्रियो, वो आपकी हर एक जो नेचुरल चीज़ें आप अपनी आँखों से देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, ये सारे जो नेचुरल थिंग्स हैं, ये है थर्ड डायमेंशन। तो थर्ड डायमेंशन, जैसे कि ये साइंटिफिक तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, पर इसको अगर मैं स्पिरिट तरीके से अगर मैं ले करके जाऊँ, तो जो नेचुरल थिंग्स हैं, मैं स्पेशली ह्यूमन को कंसिडर करूँगी, क्योंकि स्पिरिट ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है। तो इंसान जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है। पहला जो है वो है आत्मा। ठीक है, जो परमेश्वर ने फूका। दूसरा शरीर, जिसको परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा बनाया। और जब इन दोनों से मिलके बना, क्या बना, प्राण, जिसको हम सोल बोलते हैं। तो अब परमेश्वर ने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया हुआ था कि ह्यूमन का थ्री कंपोनेंट होता है, कैसे मिलके बना हुआ है। तो मैं आज उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पर हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन में जो है, इंसान में जो बॉडी वाला सेगमेंट है, बॉडी वाला जो क्लासिफिकेशन है, उसमें 5 सेंसेस होते हैं, ताकि हम इस पृथ्वी की चीज़ों के साथ हम घुल मिल सकें, इंटरैक्ट हो सकें, एक दूसरे के साथ हम मेल जोल बढ़ा सकें। तो बॉडी में 5 सेंसेस परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, जो मैंने बताया था कि आँखें हैं। ठीक है। उसके बाद कान है, आपका टच है, स्मेल है, उसके बाद टंग है। ठीक है। तो ये सारे 5 चीज़ें मिल कर के बनी हुई हैं। तो अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ह्यूमन जो है, ठीक है, कि परमेश्वर जो है इंसान को थर्ड डायमेंशन में ही क्यों बनाया, है ना। थर्ड डायमेंशन में ही क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर जो है, मैंने बताया हुआ था कि परमेश्वर अपने राज्य में किंग है, और एक जगह पे दो किंग नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ग्रेट ब्रिटेन में जो रानी है, वो अभी तक, अभी भी क्वीन है। वो अपने बेटे को अभी किंग नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि अगर अपने बेटे को किंग बनाना अगर चाहेगी तो खुद को अपना पद को छोड़ना पड़ेगा। तो रानी जो है अपना पद छोड़ना नहीं चाहती, क्वीन अपना पद छोड़ना नहीं चाहती, तो उसने अपने बेटे के लिए सॉल्यूशन निकाला, उसको दूसरे कंट्री में सेंड कर दिया और वहाँ का किंग बना दिया। ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल जो है, गॉड है, वो गॉडली हेवनली गॉड है, वो किंग है।
तो वहाँ वो ऑलरेडी किंगिंग कर रहे हैं। तो गॉड चाहते थे कि हमारे लिए एक फ्रेश किंगडम भेजा जाए, किंगडम में रखा जाए। तो हमको क्या कर दिए, पृथ्वी पे भेज दिए। तो हम तो हैं आत्मा में, लेकिन इस पृथ्वी का अगर रूल होता है तो इस रूल के हिसाब से परमेश्वर ने हमको बॉडी भी दी ताकि ये अर्थ पे हम किंगिंग कर सकें। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने स्पिरिट को बॉडी में कन्वर्ट करके पृथ्वी में भेज दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बहुत लोगों को उठता है कि अगर परमेश्वर मतलब अगर है तो हम लोगों को मतलब क्यों दिखाई नहीं देता, या फिर हम प्रार्थना करते हैं तो क्यों सुनाई नहीं देता, क्यों हमारा जवाब नहीं आता, या क्यों हमसे परमेश्वर आके नहीं मिलता। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर है वो थर्ड डायमेंशन में काम नहीं करते, थर्ड डायमेंशन में काम नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड डायमेंशन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, तीसरे आयाम में बनाया है, और यहाँ का सब कुछ, ठीक है, सब ह्यूमन के हाथ में दे दिया है। तो एक राजा दूसरे राज्य में जा करके अपना नहीं राज्य चला सकता। तो परमेश्वर ने टेक्निकली इस अर्थ को ह्यूमन को दिया हुआ है। तो परमेश्वर को भी अगर इस अर्थ में आना होगा ना तो ह्यूमन की परमिशन से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को ये जगह दे दिया है। सो टेक्निकली गॉड थर्ड डायमेंशन में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट है। ह्यूमन फॉर्म में यीशु मसीह आए हुए थे। यीशु मसीह बॉडी लेकर किस अर्थ में आए हुए थे। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि यीशु मसीह अर्थ में आने से पहले जो मदर मेरी के वुम्ब को बोरो किया था, उधारी लिया था, बॉडी फ्लैश लिया था उनके थ्रू वो आए थे। और यहाँ अपना सैंपल किस तरह से लाइफस्टाइल जिया जाता ताकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो प्रोफेसी हुई थी यीशु मसीह के लिए वो पूरी कर सके, और वो गए थे। तो मेरे प्रियो, उस वक्त यीशु मसीह इस अर्थ पे काम कर रहे थे ह्यूमन बॉडी पे। पर कोई देखिएगा आप, जब जो चीज़ हमारे सबसे एक्सेस होती है लोग उसका वैल्यू नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गॉड जो है थर्ड डायमेंशन में काम नहीं करता। आप उसके लिए एक वचन उठाइएगा मेरे साथ, कुलुसियन 1:16, जहाँ लिखा है क्योंकि हर एक चीज़ें गॉड ने बनाया है। ठीक है, तो कुलुसी 1:16 में वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपको मेरे एक जो क्वेश्चन है कि गॉड थर्ड डायमेंशन में काम क्यों नहीं करता, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। कुलुसी 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक स्पेशल अनक्रिएटेड क्रिएचर है जिसको किसी ने नहीं बनाया। और परमेश्वर ने अपने हाथ से जिस चीज़ को बनाया है उस पर परमेश्वर नहीं रहते। ठीक है, उसमें नहीं रहते। आप दोबारा इस वचन को ध्यान से पढ़ना कि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि की, हर डायमेंशन को। हवा बनाया, पानी बनाया, इंसान बनाए, ये जो नेचुरल चीज़ें आप देख रही हैं परमेश्वर ने बनाया। और ये सब किन चीज़ों से बना है? अनदेखी चीज़ों से, इनविजिबल थिंग्स से परमेश्वर ने बनाया है। तो मैं अगर आप लोगों को मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आप जो भी चीज़ें देख रही हैं, ठीक है, वो विजिबल वस्तु देख रहे हैं। विजिबल मतलब अपनी आँखों से जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सब अनदेखी वस्तुओं से बनी हुई है। तो आप अनदेखी वस्तुओं से देखी हुई चीज़ बना सकते हैं। वचन हमको ये बता रहा है। अब इसको मैं जस्ट उल्टा कर दूंगी तो आप देखी हुई चीज़ों से अनदेखी वस्तुएं नहीं बना सकते। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप जो अनदेखी वस्तुओं से देखी हुई वस्तुएं बना सकते हैं कुलुसियन 1:16 के हिसाब से, पर देखी हुई वस्तुओं से अनदेखी वस्तु आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि ठीक है, तो अगर परमेश्वर जो है गॉड थर्ड डायमेंशन में नहीं रहता तो कहाँ रहता है? तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक वचन देना चाहती हूँ। आप मेरे साथ खोलेंगे उत्पत्ति 1:1, जहाँ लिखा हुआ है कि
परमेश्वर ने, आप जब आप पढ़ेंगे उस वचन पे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने शुरू में आकाश और पृथ्वी को बनाया तब क्या हुआ था। मेरे प्रियो, आप उत्पत्ति 1 से लेकर के थोड़ा आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर उस वक्त सबसे पहले डायमेंशन बना रहे थे, आयाम बना रहे थे। तभी तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो। उजाला मतलब क्या? लाइट। और लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। लाइट पार्टिकल है, वो फर्स्ट डायमेंशन है। उसके बाद फिर परमेश्वर ने पानी के बारे में बात की, वो सेकंड डायमेंशन है। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया जो थर्ड डायमेंशन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अनदेखी वस्तुओं से देखी हुई वस्तुएं बनाई हैं। तो मेरे प्रियो, हम जो हैं, इंसान का सबसे एडवांटेज और लाभदायी जो बोल सकते हैं फ़ायदेमंद बात यह है कि हम एक स्पिरिट भी हैं और एक फिजिकल बॉडी में भी हैं, थर्ड डायमेंशन में भी हैं। तो हम संसारिक चीज़ों को भी देख सकते हैं और आत्मिक चीज़ों को भी देख सकते हैं। और हमारा परमेश्वर आत्मा है। तो हम लोगों को अगर परमेश्वर अगर चाहिए तो आपको आत्मा में जाना पड़ेगा, आत्मा में जाना पड़ेगा मेरे प्रिय। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है तो कि ठीक है, तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे थर्ड डायमेंशन में चमत्कार क्यों नहीं होते? आपको जैसे चमत्कार जो है थर्ड डायमेंशन में इसीलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि थर्ड डायमेंशन जो है मेरे प्रियो, वो किया हुआ काम है, विजिबल वर्क है। ठीक है, मिरेकल इज डन बाय समवन, किसी के द्वारा किया हुआ काम है। ठीक है, ये क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन मतलब उत्पन्न करना, और उत्पन्न किस चीज़ से? जो चीज़ है ही नहीं उससे उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये निर्माता नहीं हो सकता। चमत्कार जो है, मिरेकल, एक निर्माता नहीं हो सकता, ये किया हुआ काम है, इसीलिए थर्ड डायमेंशन में होगा। पर आपको कुछ जो चीज़ें नहीं देखी उसको फिजिकल वर्ल्ड में करना है तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में उसको लाना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को भी पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड डायमेंशन, चौथा डायमेंशन पता नहीं खिचड़ी हो रहा होगा। पर आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से इस प्रकार का काम करता है। ठीक है, किस तरह से होता है ये, क्योंकि मैं आगे आपको थर्ड डायमेंशन को भी थोड़ा बताऊंगी, फोर्थ डायमेंशन भी बताऊंगी, फिफ्थ भी बताऊंगी, सिक्स्थ भी बताऊंगी। तो टेक्निकली अभी जितना हम वीडियो सीखे हैं उसमें आपको बता देना चाहती हूँ कि इंसान जो है 3 तत्वों से मिलके बना है, और वो है स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। ठीक है, और इंसान थर्ड डायमेंशन में रहता है और पृथ्वी में रहता है, और जो भी हमारी आँखों से दिखाई दे रही हैं, और हाँ, जो भी इन आँखों से हमको दिखाई दे रही उसको देख करके हमारे अंदर में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो भी थर्ड डायमेंशन है, वो भी संसारिक सोच है, थर्ड आयाम है। और आपको परमेश्वर चाहिए तो परमेश्वर आपको थर्ड डायमेंशन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड डायमेंशन परमेश्वर ने इंसान को दिया है। आपको अगर परमेश्वर को एक्सेस करना है तो आपको फोर्थ डायमेंशन में जाना पड़ेगा जहाँ पर परमेश्वर रहता है। और जो फोर्थ डायमेंशन है मेरे प्रियो, वो आत्माओं का डायमेंशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आत्माओं के डायमेंशन के बारे में बताऊंगी, और फोर्थ से थर्ड कैसे होता है, थर्ड से फोर्थ कैसे होता है, दुष्ट आत्माएं कहाँ कहाँ ऑपरेट होती हैं, और किस तरह से आपको अफेक्ट करती हैं, आप किस तरह से दुष्ट आत्मा को हरा सकते हो, और दुष्ट आत्मा आपको कब कब परेशान करती हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर करिए, और ऑफ कोर्स इसको लाइक करिए, और लोगों को एनकरेज करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए, और छोटा छोटा जो हम टीचिंग सुनते सीखते हैं उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए शालोम, बाय।